क्या आपको यकीन है कि आप इस वक्त ज़िंदा हैं? शायद आप अपने बिस्तर पर बैठकर ये कहानी सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया कि आपके कमरे का तापमान अचानक गिर गया है? आज की कहानी आर्यन की है, जिसे अपनी मौत का एहसास तब हुआ जब उसे अपने ही कमरे में खुद को मरते हुए देखा। 15 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ दी, क्योंकि इस किले की दीवारें सिर्फ इंसानों को नहीं, उनकी रूहों को भी कैद कर लेती है। अगर कलेजा मजबूत है तभी आगे सुनना। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अरावली की पहाड़ियों के बीच बना वो सदियों पुराना भानगढ़ का किला अपनी खामोशी से चीख रहा था। पहाड़ों पर चढ़ते हुए आर्यन की सांसें फूल रही थी। उसके हाथ में थमा गिम्बल और उस पर लगा महंगा कैमरा हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्तों, सच बताओ तो मेरी जान मुट्ठी में थी, आर्यन ने कैमरे की ओर देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि मुझे अपनी पलकें झपकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मोबाइल के सिग्नल कब के जा चुके हैं। लोग कहते हैं कि इस किले में जो रात को रुकता है वो कभी वापस नहीं आता, पर आपका भाई आज ये मिथक तोड़ कर रहेगा। आर्यन एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और यूट्यूबर था। उसके लिए डर एक बिजनेस था। वो किले के मुख्य द्वार हनुमान पोल से अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ खंडर हो चुके कमरे और टूटी हुई दीवारें थीं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने झटके से कैमरा पीछे घुमाया और वहाँ सिर्फ धूल और सूखी पत्तियाँ थीं, शायद हवा थी। उसने खुद को तसल्ली दी। जैसे जैसे वो किले की सबसे ऊंची बुर्ज टावर की ओर बढ़ने लगा, ठंड बढ़ने लगी। ये ठंड कुदरती नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीला हाथ उसके गले को छू रहा है। बुर्ज के पास पहुँचते ही उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद धुंधली दाढ़ी, मैला सा कुर्ता और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। वो एक छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर आग सेक रहा था। अरे बाबा, आप यहाँ इतनी रात को? आर्यन ने चौंकते हुए पूछा। यहाँ तो रुकना मना है ना? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और एक फीकी मुस्कान दी। मना तो बहुत कुछ है बेटा, पर प्यास कहाँ मानती है। कोई सुकून की तलाश में आता है तो कोई मशहूर होने की तुम क्या ढूंढ रहे हो? आर्यन उसके पास बैठ गया। आग की गर्माहट उसे अच्छी लग रही थी। मैं बस एक अच्छी कहानी ढूंढ रहा हूँ बाबा। लोग कहते हैं कि किला भूतिया है, पर मुझे तो यहाँ बस शांति महसूस हो रही है। बाबा ने आग में एक लकड़ी डाली और बोले, शांति और खामोशी में फ़र्क होता है बेटा। जहाँ शांति नहीं, खामोशी है, क्योंकि बोलने वाले अब जिंदा नहीं रहे। आर्यन को लगा कि ये एक बेहतरीन कंटेंट है। उसने कैमरा बाबा की तरफ मोड़ दिया। बाबा, यहाँ की सबसे डरावनी घटना क्या है? क्या आपने अभी किसी भूत को देखा है? बाबा की आंखें अचानक चमक उठी। भूत? यहाँ तो हर पत्थर एक कहानी है। 1 साल पहले तुम्हारी तरह एक लड़का आया था, लाल रंग की जैकेट पहनी थी और उसके बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही। वो भी इसी बुर्ज के किनारे खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। तभी आर्यन की दिलचस्पी बढ़ गई। तभी क्या हुआ बाबा? हवा का एक तेज झोंका आया। बाबा ने गहरी आवाज़ में कहा। जब शायद किसी ने धक्का दिया, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे 600 फीट नीचे खाई में जा गिरा। कहते हैं उसकी चीख आज भी इस किले की दीवारों में गूंजती है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, बाबा ये तो पुरानी कहानियाँ हैं। आजकल के ज़माने में ये सब कौन मानता है? सच्चाई मानने से नहीं बदलती बेटा, बाबा ने गंभीर होकर कहा। पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली, बस उसका कैमरा मिला जो उस पत्थर पर रखा था। जब उन्होंने फुटेज देखी तो उनके होश उड़ गए। कैमरे में वो लड़का मर चुका था, लेकिन आखिरी फ्रेम में उसके पीछे एक साया खड़ा था जिसका हाथ उसके कंधे पर रखा था। आर्यन को अचानक अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे दबा रहा है। उसने घबरा कर अपना कैमरा चेक किया। बाबा, मेरा कैमरा ये काम नहीं कर रहा, स्क्रीन काली पड़ रही है, आर्यन ने परेशान होकर कहा। बाबा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दया थी। कैमरा ख़राब नहीं हुआ बेटा, उस पर लगी मिट्टी देखो। आर्यन ने टॉर्च चलाकर अपने कैमरे को देखा। उसके पैरे तले से ज़मीन फिसल गई। कैमरे का लेंस पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके अंदर पुरानी सूखी मिट्टी भरी हुई थी। ये कैमरा ऐसा लग रहा था मानो बरसों से ज़मीन के नीचे दबा हो। ये कैसे मुमकिन है? मैंने अभी तो इसे रिकॉर्डिंग किया, आर्यन चिल्लाया। बेटा, इंसान का मन बहुत ताकतवर होता है। वो उसे वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। बाबा ने खड़े होकर कहा, जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम कहाँ बैठे हो? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई बुर्ज नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। वो ठीक उसी खाई के किनारे पर हवा में लटका हुआ था। नीचे गहरी अंधेरी खाई उसे निगलने के लिए तैयार थी। नहीं, मैं जिंदा हूँ, देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आर्यन रोने लगा। बाबा ने पुरानी फटी हुई फ़ोटो उसकी तरफ फेंकी। वो न्यूज़पेपर की कटिंग थी। हेडलाइन थी,
किले की खाई में गिरकर मशहूर यूट्यूबर आर्यन की मौत। 1 साल बाद भी शव बरामद नहीं। फोटो में वही लाल जैकेट थी, वही चेहरा। आर्यन के कानों में अचानक एक शोर गूंजने लगा। हजारों आवाज़ें, हजारों चीखें उसे याद आने लगी। वो गिरना, वो हड्डियों के टूटने की आवाज़, वो आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा याद करना। तुम हर रात यहाँ आते हो आर्यन, पापा की आवाज़ अब दूर से आ रही थी। हर रात तुम वही वीडियो बनाने की कोशिश करते हो जो अधूरी रह गई थी। हम गांव वाले तुम्हें यहाँ खाना और आग जला देते हैं ताकि तुम्हारी भटकती रूह को थोड़ी राहत मिले। आर्यन ने अपने हाथों को देखा, वो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज़ नहीं निकली। सूरज की पहली किरण पहाड़ के पीछे से झांकने लगी थी। जैसे ही रोशनी पड़ी, बाबा, चूल्हा और आग सब गायब हो गए। आर्यन अकेला उस बुर्ज के किनारे खड़ा था या शायद उसी की परछाई खड़ी थी। दोस्तों, आर्यन आज भी उसी किले में भटक रहा है। कभी कभी पर्यटकों को वहाँ एक टूटे हुए कैमरे की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको भी एडवेंचर का शौक़ है तो याद रखिएगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर दिखने वाला इंसान ज़िंदा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप समझ नहीं पाए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि डरना ज़रूरी है।